हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मैट्राइसिस चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 पॉइंट बी। ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 2A कवर हो चुका है, 2B कंप्लीट करेंगे हम लोग अभी। ठीक है। ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर पाए। तो आपको क्या करना है, बस कंप्लीटली देखो एंड तक। एकदम इजी इजी ट्रिक बताऊंगा तो आपको इजीली सॉल्व होने में भी मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसमें क्या वैल्यूज है 1 3 2 एंड 4। ठीक है, 1 3 2 एंड 4 इसकी वैल्यूज दी गई है और आपको एक एडजॉइंट मैट्रिक्स दिया गया है। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है इसका, ये है 4 यहाँ पे एंड यहाँ पे -3 है। ठीक है। और यहाँ पे ए एंड बी है। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, देन द वैल्यूज आपको पूछा है, वैल्यूज आपको निकालना है किसका, ऑफ ए एंड बी का। चलो कूल। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपका मैट्रिक्स ए कुछ इस फॉर्मेट है ए बी सी डी में, तो अगर आपको उसका एडजॉइंट निकालना है तो उसका एक ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है पहले के इसमें भी। अभी भी आप देखोगे तो अभी भी आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ लो, ये आपका एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है अगर आपको इसको क्विकली किसी भी एक्सरसाइज के सम्स को अगर सॉल्व करना हो तो। एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने में क्या होता है, हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वैल्यूज कैसे चेंज होता है उसको समझो। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वैल्यूज ए बी सी डी का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो है वैल्यूज इसकी इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे डी ए हो जाएगा और यहाँ पे साइन इसका चेंज हो जाएगा -C और -B में। ठीक है, एडजॉइंट निकालते हैं तो अभी हमारे पास मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट की वैल्यूज आपको। मान लीजिए ये मेरा मैट्रिक्स है 1 3 2 4 A का, तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ इस तरीके से 1 3 2 4। और इसका अगर मेरे को एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ए इसका क्या आ जाएगा, क्या होगा इसका, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज में सिर्फ साइन जो है चेंज हो जाएगी। ये जो है -C और ये जो है -B। ठीक है। अब मेरे को पूछा है कि वैल्यूज यहाँ पे क्या है ए और बी का। ठीक है, मेरे को ये निकालना है ए और बी का। तो भाई मेरा ए और बी का यहाँ पे आंसर आ जाता है सिंपली, क्या है, -2 और 1। सो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर -2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया। ये बेसिक बेसिक ट्रिक है, एकदम चिंदी सम है, बहुत आसान है। मैं आपको सब इजी ट्रिक बता दूंगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी सेकंड बोला है आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, चलो इनवर्स भी निकालते हैं। किसका निकालना है भाई इनवर्स, हमको 0 1 1 0 आपको दिया है। ठीक है, 0 1 1 0 इसका इनवर्स निकालना है और मेरे को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शंस चलो देख लेते हैं फटाफट से। 1 1 1 1 ये एक ऑप्शन आपको दिया गया है। बी आपको दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, 0 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। सी आपका ऑप्शन क्या है, सी आपका ऑप्शन अभी क्या दिया गया है, 1 0 0 एंड 1। ठीक है, ये अभी आपको इस चीज का ऑप्शन दिया है। और डी डी आपको क्या दिया है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ओके कूल। तो अगर आप इस चीज का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको आएगा इसका आंसर बी मैट्रिक्स आएगा। आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करो ना यार, अगर आपको करना है तो मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 लाना है। ये मैट्रिक्स ए में इस तरीके से लिख देता हूँ, 0 1 1 0। ठीक है, मेरे को यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। अभी इसका मेरे को क्या करना है, सिंपली मेरे को इनवर्स निकालना है। ठीक है, वैल्यूज का इनवर्स निकालना है। तो कहीं पे भी मेरे को 1 1, इससे सारे वैल्यूज तो 1 नहीं हो जाएंगे, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर सकता हूँ। सारे वैल्यूज तो 1 होंगे नहीं, पहली बात तो। ठीक है, और अभी आप इसका इनवर्स निकालने के लिए कभी भी आप क्या कर चेक करोगे वेदर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ओरली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो ये आपका क्या है, ये यहाँ पे जो है ए इनवर्स जो है 0 नहीं है, मतलब इसका इनवर्स जो है पॉसिबल है। आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इसका इनवर्स जो है यहाँ पे पॉसिबल है। अभी इसका एडजॉइंट ऑफ ए आप यहाँ से निकालने की कोशिश करो, क्या आएगा यहाँ पे, ये पहला वाला 0 आएगा, इसका क्या आएगा, ये 1 आएगा, इस पे इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे,
-1 आएगा, साइन जो है हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने अगर इस फॉर्मूला को भी डायरेक्टली भी यूज किया तो भी देखो यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और आप -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो इनवर्स, समझे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको निकालने की कोशिश करते हो, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये ए आपको दिया गया है और आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला होता है, बराबर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप अगर ए इनवर्स निकालोगे तो इस पर ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आपका आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यूज चेंज हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर आया बी, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन 3 में आपको क्या पूछा गया है, एडजॉइंट, पहले तो मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, चलो फटाफट इसकी वैल्यूज देखते क्या है, 1 2 2 1, इस तरीके से इसकी वैल्यूज दी गई है। और बोला है कि ए एंड ए एडजॉइंट ए, ये इसकी वैल्यू दी गई है, बोला है कि इसकी वैल्यू है के एंड 1, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के इज, सो अभी मेरे को क्या करना है, देन वैल्यू ऑफ के को मेरे को फाइंड आउट करना है, कूल। चलो, तो जहां तक कि अपने को पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लोग करते हैं, ये तो फॉर्मूला ही है, सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, तो हमको क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर। आपका ये फॉर्म में कुछ रहेगा। अभी मान लीजिए ये इसकी वैल्यू है, तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, 1 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -3 आता है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसकी वैल्यू -3 आएगी, बराबर। तो अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, क्या बोला है यहाँ पे, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू के और 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या दिया है, के और 1, कुल। तो यहाँ पे मैं अगर इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 0 0 1 हो गया मेरा, ठीक है। ये और मेरे को क्या आया, इसका डिटर्मिनेंट -3 आया, और मेरे को क्या बोला है, ये के और 1 दिया गया है, ठीक है। सो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आंसर ये आता है कुछ इस तरीके से, इजी है, एकदम चिंदी है, ठीक है। सो के का वैल्यू क्या आ गया, मेरे को -3 आ गया, इजीली सॉल्वेबल है सारी चीजें। खाली आपको एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज करने आना चाहिए, तो आप आराम से यूज कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप पूछा गया है, तो बहुत इजीली एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाते हैं। ये मैट्रिक्स दिया गया है, मेरे पास वैल्यू क्या है, इस तरीके से ये 2 3 -4 1 दिया गया है, बोला है देन द एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, देखा अभी इससे सिंपल और क्या हो सकता है यार, एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स पूछा है यार। एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या आएगा इसका वैल्यूज, तो इसका वैल्यूज तो भाई बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है, एडजॉइंट निकालना है, तो मान लीजिए मैंने पहले ही आपको बताया, ये ए बी सी डी ऐसा आपका अगर वैल्यू है, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए का क्या हो जाता है, फॉर्मूला अपना एडजॉइंट ऑफ ए के इसमें फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, डी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, -c होगा, ये -b होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट इस तरीके से ही निकलता है, बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 और 1, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, यहाँ पे 1 2, और इसकी साइन चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, -3। क्या आया इसका आंसर, सिंपल, आप इसका आंसर चेक करो, यहाँ पे क्या है, 1 -3 4 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आया इसका ये आंसर, सिंपल था। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखें तो क्या दिया गया है, आपको ए की वैल्यू दी गई है कुछ इस तरीके से 1 3 2 4, ओके। और ए इंटू, ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया गया है, ए इंटू एडजॉइंट ए बोला है, के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरे को अभी क्या करना है, सिंपली इसका वैल्यू निकालना है के का। चलो, मतलब अगर मैं के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से लिखूं, तो ये मेरा हो जाता है के 0 0 के कुछ इस तरीके से हो जाता है, बराबर, ओके कूल। सो अभी मेरे को क्या करना है, ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, दी गई है आपको, और यहाँ पे
मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट होता है बराबर। मैंने इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये क्या होगा, आई इंटू इसका डिटर्मिनेंट। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसका ए का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो पहले इसका मैट्रिक्स में वैल्यूज क्या आएगा, 3 4, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। देन 4 इंटू 6, अरे सॉरी, 4 माइनस 2 इंटू 3, इस तरीके से कुछ आएगा। सो 4 - 6 इज इक्वल टू -2। सो योर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -2। करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया गया है आपको। ए का वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया गया है, लैम्बडा -1 1 एंड माइनस लैम्बडा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स ए दिया गया है और बोलता है ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बोले तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 है। डज नॉट एग्जिस्ट माने, ठीक है। इफ लैम्बडा इज इक्वल टू क्या, मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी जब इसकी जो वैल्यू है 0 आएगी। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। लॉजिकल क्वेश्चन है यार, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अगर मैं, हमें पता है कि हम लोग किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मतलब माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, और ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, माइनस करके 1 इंटू -1 ये हो गया। तो ये माइनस माइनस +1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा। सो ये हो गया आपका लैम्बडा स्क्वायर। तो ये क्या इक्वल टू 0 करेंगे तो इसकी लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। सो माइनस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आ गया। सो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू +or-1 आ गया। ठीक है, सिंपल। लैम्बडा की वैल्यू क्या, +or-1 जो भी होगी, तो यहाँ पे इसका वैल्यूज जो है 0 होगा, तभी जाके वो क्या बनेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। चलो समझ में आया बात। अभी देखते हैं हमारे पास और क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 को चेक करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया गया है, ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स में बोला है आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, मेरे को बोला है ए इनवर्स क्या होगा इसका। ओके, तो सिंपली मेरे को इसका ए इनवर्स अभी निकालना है। तो इसका ए इनवर्स क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे कि हमें डायरेक्ट शॉर्टकट पता है 2x2 के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट शॉर्टकट आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो उसी से आपका जो है ए इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। सो ये हो गया आपका कॉस अल्फा, इस तरीके से ये माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे ये होगा आपका माइनस साइन अल्फा। ये आपके पास क्या है, इसका वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा। ठीक है, आई बात समझ में। सो इसमें हमने क्या किया, अगर आप यहाँ पे देखो इसका, अगर आप यहाँ पे चेक करो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1। मतलब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकाले तो ये होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमको इसका क्या निकालना है, सिंपली इसका ए इनवर्स निकालना है। तो अभी अगर आप ऑप्शंस को देखो, तो ऑप्शन सिंपली आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपको इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको डाउट भी है तो इस केस में आपको आंसर बी एंड डी आएगा। ठीक है, बी एंड डी आएगा। तो अभी इसको प्रॉपरली कैसे आप लोग एलिमिनेट करोगे, अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है तो इस केस में। ठीक है, सो इसकी वैल्यूज को आपने क्या कर दी यहाँ पे, ये आप अगर देखोगे तो इसकी वैल्यूज में यहाँ पे माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया गया है बराबर। सो आप क्या कर सकते हो, इसका अगर एडजॉइंट भी अगर आप
निकालो जिस तरीके से हम लोग माइनर को फैक्टर करके निकालते हैं, सो को फैक्टर निकालते हैं एंड देन उसका माइनर निकालते हैं, तो क्या आता है हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे cos अल्फा आएगा और ये फर्स्ट पोजीशन है तो इवन है तो इसका साइन चेंज तो होगा नहीं। माइनस अल्फा का क्या आ जाएगा, इसका ऑपोजिट है साइन अल्फा है यहाँ पे, तो ये तो निगेटिव हो गया क्योंकि 1+2 है ना, ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 का पावर 1+2 करेंगे तो ये इसका साइन जो है यहाँ पे निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। सो इसका साइन यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, ये जो है इवन नहीं रहेगा, ये निगेटिव ही रहेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि -1+2 अगर हम लोग करेंगे तो साइन और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। सेम नीचे का देखेंगे तो नीचे हमारा क्या है साइन अल्फा है, तो ये भी इसका साइन क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है, और इसका पावर भी क्या हो जाएगा 2+1 माने ऑड होगा तो ये भी माइनस साइन अल्फा हो गया, और ये क्या होगा आपका कॉस अल्फा, और ये इवन है तो इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपने एडजॉइंट निकाल के भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, बहुत आराम से शॉर्टकट यूज करके, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। चलो ऐसे ही आप आगे के भी सम सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए कि मेरे पास मैंने आपको ये वाला सम दे दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपको दिया है 3×3 में, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका है 3/3 का है, तो हम लोग इसको लिख के दिखा देते हैं पहले आपको, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड देन 0 0 1, ठीक है 0 0 1। मेरे को पूछा है वेर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बिलोंग्स टू आर, देन एफ ऑफ अल्फा इनवर्स इज इक्वल्स टू, तो एफ ऑफ अल्फा इनवर्स अगर मेरे को निकालना है, क्या करना है मेरे को, एफ ऑफ अल्फा का मेरे को इस चीज का इनवर्स निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ऑप्शन में इस आपको क्या दिया गया है, एफ ऑफ माइनस अल्फा दिया गया है आपको, देन एफ ऑफ अल्फा इनवर्स इस तरीके से दिया गया है। तो ये फॉर्मूला पैटर्न से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको, यहाँ से ही दिख जाता है आपको आंसर इसका क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी है। चलो ओके, तो अभी अगर आप इसको, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि वेर अल्फा अल्फा जो है बिलोंग्स टू आर आपको बोला है, और आपको बोला है कि एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स निकालना है आपको इस केस में, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सो इसका इनवर्स निकालेंगे तो आपको वैल्यूज इसकी क्या आएगी, आप एडजॉइंट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जो फॉर्मेट है ये इनवैलिड फॉर्मेट है, ठीक है। कौन सा, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एफ ऑफ अल्फा है और अगर मेरे को एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स निकालना है, तो क्या ये इसके बराबर होगा, एफ ऑफ अल्फा के इनवर्स के बराबर नहीं होगा, ये एक रॉन्ग इनवैलिड फॉर्मेट है, एक स्पेसिफिक वैल्यू के नहीं, पूरा फंक्शन को हमें इन्वर्स करना है, ये सिर्फ अल्फा के वैल्यूज को इन्वर्स नहीं करना है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, ये आपका जो है रॉन्ग आएगा, ठीक है। 2 अल्फा डबल भी पॉसिबल नहीं है, 2 अल्फा होगा नहीं, बचा ए एंड डी, नन ऑफ दिस और ए। सो इस केस में आप देखेंगे तो आपका जो अल्फा का वैल्यूज है उसका साइन चेंज हो जाता है, जैसे हम लोग एडजॉइंट में क्या करते हैं, एडजॉइंट में किस तरीके से होता है, आपका साइन चेंज होता है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है एफ ऑफ माइनस अल्फा यहाँ से आएगा। अब इसका एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट निकालना मुश्किल है क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप क्या करोगे, अभी सिंपली इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसका साइन लगा के देखो, सेम इसको भी सॉल्व करो, साइन लगा के देखो, फटाफट फटाफट इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बराबर, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे तब भी आपको ये आंसर आएगा, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, आप आराम से इसका जो है आइडिया लगा सकते हो यहाँ से। अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोला है, इनवर्स निकालना है, किस चीज का इनवर्स निकालना है, चलो इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, 0 1 0 देन 1 0 0 एंड देन 0 0 1, बराबर।
0 1 0 1 0 0 एंड देन 0 0 1। ओके, तो अगर मैं इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना चाहता हूं तो मेरे को क्या इसमें ऑप्शन दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, या फिर ये एज इट इज रहेगा, या फिर इसकी वैल्यूज का ट्रांसपोज हमें करना पड़ेगा, या फिर ये नेगेटिव ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स बनेगा। ओके कूल। सो भाई इसको अगर हमको निकालना है इसका इनवर्स, तो आप लोग क्या करोगे, तो अगर इसका इनवर्स निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको चेक करो कि इसका वैल्यूज आ क्या रहा है आपको, ठीक है, इसका वैल्यूज आ क्या रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सो जीरो है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो रहेगा। सेकंड टर्म आपका क्या दिया गया है, माइनस में, तो -1 इंटू आप क्या करोगे, 1 - 0 करोगे, एंड देन ये जो है जीरो है, तो टोटल टर्म आपका क्या आता है, इज इक्वल्स टू -1 आता है, यानी ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। अभी इसका इनवर्स पॉसिबल है तो इसका इनवर्स आएगा क्या, चलो ठीक है, इसका इनवर्स आएगा क्या बोले तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 1 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा करके भी कर सकते हैं हम लोग, इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके भी कर सकते हैं। तो फटाफट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है इनटू, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। सो हमने क्या करना है, अभी इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अभी इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसको कर देते हैं, चलो चलेगा, बिल्कुल चलेगा जी। सो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मेट में मैं लिख देता हूँ इस चीज को, तो पहले कॉलम से मैं करूंगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाएगा। सो कॉलम 1 इज इक्वल्स टू कॉलम, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, C1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 1 0 1 1 0, ये 1 0 0 एंड देन 0 0 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका 1 1 1 पे अगर एक्शन परफॉर्म करूँ तो क्या होगा वो, तो यहाँ पे क्या है, ये एज इट इज ही रहेगा आपका 1 0 0 0 1, यहाँ पे इस कॉलम को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ये वाला 1 हो जाएगा एंड देन ये 0, और यहाँ पे क्या होगा 0 0 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें आएगा चेंज। अभी क्या करना है मेरे को, अभी इस चीज को यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे मुझे माइनस कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं माइनस कर देता हूँ बोले तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1, तो क्या आएगा मेरे को 1, क्या कर रहा हूँ मैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर रहा हूँ, है ना। तो इससे मेरा ऊपर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 1 1 0 एज इट इज मैं लिखूंगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 - 1 ये -1 हो जाएगा, एंड ये वाला जो है 0 - 0 एज इट इज 0 रहेगा, ये 0 0 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे x लिख के मैंने क्या कर दिया, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 करना है, बराबर। तो 1 यहाँ पे C2 माइनस C1, तो ये -1 0 हो जाएगा, एंड देन ये 1 एज इट इज रहेगा, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये 0 एज इट इज रहेगा, तो ये 0 - 0 दैट इज 0 एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, कूल। अभी आप यहाँ पे देखो, तो मेरे को क्या करना है, अभी सिंपली इस चीज को मेरे को यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, बस इसको मेरे को माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मेरे को ऐड करना है, C1 प्लस C2 करूंगा, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 करूंगा, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, C2 इंटू -1 कर दूंगा, ठीक है। तो पहले C1 को मैं C1 प्लस C2 करता हूं, तो 1 प्लस 0 यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 - 1
यहाँ पे डायरेक्ट मैं परफॉर्म कर देता हूँ इसको। C2 से मेरे को क्या करना है, -1 करना है। तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी इसके सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा मेरा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी परफॉर्म करना है मुझे। तो C1 को मैं क्या कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 कर रहा हूँ, बराबर। तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे कॉलम 2 को -1 करना है, तो ये पॉजिटिव 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है इसलिए ये 1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये 0 0 आ जाएगा, एंड देन ये क्या आएगा, 0 0 एंड 1 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, इसका जो फाइनल आंसर है ये ए मैट्रिक्स से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए इसका आंसर होगा। तो बस ऐसा ही है, और क्या है। इनवर्स करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोल रहा है इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आएगा भाई, इनवर्स निकालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो क्या आएगा, उसका निकाल लो आप, इनवर्स निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप लेते हो तो ठीक है। तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहे कोई भी हो, तो इस तरीके का भी अगर मैं बना देता हूँ, तो इसका भी अगर आप इनवर्स निकालोगे तो यही आएगा मुझे, ठीक है। आइडेंटिटी का वही आएगा, तो सिमेट्रिक ही होगा। आप उसका इनवर्स निकालोगे तो आपको सिमेट्रिक ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, और आप उसके आगे का भी देख सकते हो। बस लेंदी है और कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है। तो मैं सोचता हूँ इतना कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वर्ड प्रॉब्लम तो ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ आपको पहले भी। तो आप आई होप कर सकते हो, बाकी का आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। कहीं पे भी आपको डाउट है कुछ भी, तो आप मेरे को क्या कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना। शेयर कर दो आपके फ्रेंड के साथ, बहुत एफर्ट्स लग रहा है, ठीक है, एक एक वीडियो बनाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट कर देना प्लीज। चलो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।